जब श्री राम ने अयोध्या में अपने राज्य की बागडोर संभाली, तब एक दिन ऋषि मुनियों का एक समूह उनके पास आया। उन सब ने श्री राम का स्वागत किया और महर्षि अगस्त्य ने कहा, हे राम, आपने रावण का संहार किया, ये कोई बड़ी बात नहीं, किंतु लक्ष्मण के हाथों इंद्रजित का वध एक अद्भुत घटना है। ये सुनकर राम ने आश्चर्य से कहा, मुनिवर, क्या रावण और कुंभकर्ण में वीरता नहीं थी? अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें रावण के जन्म की कहानी सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि रावण के पूर्वज पुलस्त्य ब्रह्मा के पुत्र थे, जो तपस्या करने के लिए महागिरी पर गए थे। वहां जो कन्याएं खेलती थीं, उन्होंने तपस्या में विघ्न डाला। इसलिए पुलस्त्य ने शाप दिया कि जो लड़की वहां आएगी वो गर्भवती हो जाएगी। एक राजर्षि की कन्या तृणबिंदु की पुत्री अनजान होकर आश्रम में आई और पुलस्त्य की दृष्टि पड़ते ही गर्भवती हो गई। जब तृणबिंदु को यह पता चला तो उन्होंने पुत्री को महर्षि को समर्पित कर दिया। इस प्रकार विश्रवा का जन्म हुआ, जो विद्या और धर्म का आचार था। विश्रवा और महामुनि भरद्वाज की कन्या के विवाह से वैश्रवण का जन्म हुआ। वैश्रवण ने तपस्या की और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। उसने लंका को अपना निवास स्थान बनाया, जहां राक्षसों पर राज करने लगा। राम ने पूछा, क्या पहले भी लंका में मांसाहारी राक्षस रहते थे? अगस्त्य ने समझाया कि ब्रह्मा ने जल जीवों को रक्षक और यक्षक में बांट दिया। राक्षसों का एक परिवार, जिसमें हेती और प्रहेती शामिल थे, एक बार लंका की ओर बढ़ा। हेती ने विवाह किया और विद्युत्केश का जन्म हुआ। विद्युत्केश के पुत्र सुकेश में ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उनके बीच प्रेम अटूट रहे और कोई उन्हें पराजित न कर सके। इस शक्ति के साथ वे ऋषियों को दुख देने लगे। ऋषियों ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान ने आश्वासन दिया कि वह इन दुष्टों का नाश करेंगे। राक्षसों ने इंद्रलोक पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान विष्णु ने उनकी सेना को नष्ट कर दिया। युद्ध के अंत में माली और कई अन्य राक्षस मारे गए। शेष बचे राक्षस पाताल में चले गए। सुमाली, जो इस विनाश से दुखी था, ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा, हमारी जाति के कल्याण के लिए तुम्हें महर्षि विश्रवा के पास जाकर पुत्र प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार रावण का जन्म होता है, जो राक्षसों को देवताओं से रक्षा करेगा। कहानी सुनकर राम ने समझा कि रावण का जन्म और उसका उत्पीड़न केवल एक साजिश थी, जिसका अंत एक दिन होगा। यह एक अनंत संघर्ष था, जिसे केवल सत्य और धर्म की विजय दिला सकती थी।